टाइगर्स में व्हाइट टाइगर बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और इसके साथ ही वो बहुत खूबसूरत भी होता है, जिससे दुनिया भर में इस शानदार जानवर के दीवानों की कोई कमी नहीं है। आज की स्टोरी है टाइगर मोहन की। मोहन, जिसे आज के समय में मौजूद सारे व्हाइट टाइगर्स का पिता माना जाता है। टाइगर मोहन रेवा रियासत के महाराज मर्तंड सिंह को एक दिन जंगल में शिकार करने के दौरान मिला था, जिसके बाद से उन्होंने उसे अपने साथ रखने का मन बना लिया और उन्होंने मोहन के लिए एक शानदार घर भी बनाया, जहां मोहन जीवन भर रहा। इस दौरान मोहन के कई कब्ज हुए, जिसमें बहुत सारे व्हाइट टाइगर्स भी थे, जिससे व्हाइट टाइगर्स केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई जगह फैल गए। आखिर कौन था मोहन, जिसे आज मौजूद सारे व्हाइट टाइगर्स का पिता कहा जाता है, और क्या है मोहन और राजा मर्तंड सिंह की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। There is this guy who loved three things in his life: huge winnings, fast pay, and high odds. And one day, he placed a bet. And? He made lots of money. But where? At 1xBet. And who's that guy? Is it you? No, it's you. 27 मई 1951 को सीधे के कुसमी क्षेत्र के एक गांव के नजदीक रेवा के महाराज मर्तंड सिंह अपने शाही मेहमान, जो कि झोलपुर के राजा थे, उनके साथ शिकार पर निकले थे। राजा महाराजाओं में शिकार करने का शाही शौक बहुत पहले से रहा करता था और रेवा रियासत के महाराज भी वहां शिकार करने के लिए पहुंचे हुए थे। वो ज्यादातर वक्त बाघों का शिकार किया करते थे और उस दिन भी वह उसी के लिए वहां गए हुए थे। महाराज के साथ और लोग भी थे और जंगल में इतने इंसानों को देखकर सभी जानवर बहुत हड़बड़ा गए थे। इसी बीच महाराज की नजर एक टाइगर और उसके 4 या 9 महीने के कब्ज पे पड़ी। उनमें से एक टाइगर कब ऐसा था जो बाकियों से बहुत अलग था, क्योंकि उसका रंग आम टाइगर से उलट सफेद रंग का था। उसकी माँ और उसके 3 भाई बहन बिल्कुल नॉर्मल कलर के थे। महाराज के साथ आए हुए लोगों ने उन तीनों का शिकार कर लिया और केवल वो व्हाइट टाइगर कब ही बच गया, जो कि एक गुफा में जाकर छुप गया था। वो टाइगर कब इतना ज्यादा सुंदर था कि उसने महाराज का मन तुरंत ही मोह लिया और उसकी खूबसूरती देखकर महाराज उसे अपने साथ महल में लाने के बारे में सोचने लगे। महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और बाघ के बच्चे को पकड़ लिया गया। महाराज ने उस बाघ के बच्चे को अपने गोविंदगढ़ के किले में ले आए और वहीं पर उसको रखने के लिए पूरा इंतजाम किया। जब महाराज उस बाघ के बच्चे को अपने राज्य में ला रहे थे तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई थी और सब उस टाइगर कब को देखना चाहते थे। महाराज ने बाद में उसका नाम मोहन रख दिया। मोहन, जो कि दुनिया में मौजूद सारे व्हाइट टाइगर्स का पिता है। मोहन को वहां रखने के कुछ ही दिनों बाद वो वहां की दीवार को पार करके वहां से भाग गया, लेकिन बाद में महाराज ने उसे दोबारा ढूंढ लिया। मोहन की सेवा करने के लिए महाराज ने बहुत सारे सेवक भी रखे और अपने किले में मोहन किसी राजा की तरह पूरे शाही अंदाज में रहा करता था। इसके साथ ही मोहन को हर कोई बहुत पसंद करता था और रेवा में उसके कई प्रशंसक भी थे। सब लोग उसे बहुत प्यार देते थे और मोहन भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया करता था। जब दोपहर होती तो रोज महाराज उससे मिलने आते और अपने साथ वो बॉल भी लाया करते। जब वो छत से मोहन के बाड़े में लगी दीवार की तरफ बॉल फेंकते तो मोहन उसे तुरंत ही पकड़ने आ जाया करता था। कई बार तो महाराज मोहन के बाड़े में भी चले जाया करते थे और उसके सिर पे अपना हाथ फेरा करते थे, लेकिन फिर भी मोहन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया करता था। व्हाइट टाइगर्स आम टाइगर्स के मुकाबले आकार में बड़े होते हैं और इसके साथ ही वो आम टाइगर से ज्यादा फुर्तीले भी होते हैं। मोहन की एक खास बात यह भी थी कि वो हर संडे को कुछ नहीं खाता था। ये सच में बहुत ही मिस्टीरियस बात थी कि वो ऐसा क्यों करता था और उसे कैसे पता चलता था कि उस दिन संडे है, ये आज भी कोई नहीं बता सकता है।
मोहन को देखने के लिए दूर दूर से कई लोग आया करते थे और धीरे धीरे पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि रेवा में मोहन नाम का एक व्हाइट टाइगर है, जिसके बाद विदेश से भी कई लोग मोहन की एक झलक पाने के लिए रेवा आते थे। महाराज यह चाहते थे कि दुनिया में और भी व्हाइट टाइगर्स हो, क्योंकि ये वाकई में बहुत खूबसूरत होते हैं और मोहन के जाने के बाद भी दुनिया में व्हाइट टाइगर्स खत्म ना हो, इसलिए महाराज ने मोहन की मीटिंग बेगम नाम की एक टाइगरेस से कराई, जिससे कई व्हाइट टाइगर कब्स जन्म ले सके। बेगम ने 3 बार बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दुख की बात तो यह थी कि उनमें से एक भी सफेद रंग का नहीं था, जिससे सभी को बहुत निराशा हुई। लेकिन इसके बाद मोहन की जिंदगी में एक और टाइगरेस आई जिसका नाम राधा था और दोनों के 4 बच्चे हुए और खुशकिस्मती से चारों ही व्हाइट टाइगर्स थे। इस बात से पूरा रेवा बहुत ज्यादा खुश हुआ और वहां जोरों शोरों से जश्न मनाया गया। राजा मर्तंड सिंह ने भी सबको दावत दी और इस बात से सभी बहुत खुश थे। उन चारों का नाम रखा गया राजा, रानी, मोहिनी और सुकेशी। बाद में मोहिनी को एक जर्मन अमेरिकन बिलियनियर ने वॉशिंगटन के नेशनल जू के लिए $10,000 में खरीद लिया। दूसरे कब्स के लिए भी बहुत सारे ऑफर्स रोजाना महाराज को आया करता था, लेकिन फिर महाराज मर्तंड सिंह ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक डील की, जिससे ये व्हाइट टाइगर्स भारत में रहकर अपने देश की शान बनी रहे। और फिर राजा और रानी को न्यू दिल्ली के जू में भेज दिया गया और ऐसा महाराज ने बिल्कुल मुफ्त में किया था। अपने सारे भाई बहनों में केवल सुकेशी ही गोविंद भवन महल में बच गई। इसके बाद सरकार ने व्हाइट टाइगर्स की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये बैन हटा भी दिया गया। आगे बहुत सारे और व्हाइट टाइगर्स ब्रीड किए गए और वो देश विदेश में हर तरफ फैल गए। पूरी दुनिया अब व्हाइट टाइगर से वाकिफ हो चुकी थी और ये सब शुरू हुआ था रेवा से। अगर रेवा के महाराज उस दिन मोहन को अपने साथ नहीं लाते तो आज शायद हम में से ज्यादातर लोग व्हाइट टाइगर से अनजान रह जाते और कई लोग इसका नाम तक नहीं सुन पाते। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मोहन की उम्र बढ़ने लगी और बुढ़ापे की वजह से मोहन बीमार रहने लगा था। उसके लिए विदेश से डॉक्टर को बुलाया गया, जिसके बाद वो ठीक हुआ। लेकिन 1970 में मोहन बहुत बीमार रहने लगा और फिर इसी साल मोहन इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इस वक्त तक उसकी उम्र लगभग 20 साल की थी और वो बहुत सालों तक जिया था और उसने अपने पीछे पूरी दुनिया को कई व्हाइट टाइगर्स दिया। मोहन के मौत की खबर से सारी दुनिया बहुत निराश हुई और सबसे ज्यादा निराश हुए महाराज मर्तंड सिंह, जिन्हें मोहन से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। उसके मौत के बाद हिंदी रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार हुआ। आज जंगल में एक भी व्हाइट टाइगर मौजूद नहीं है। 1958 में लास्ट व्हाइट टाइगर को हजारीबाग में गोली मार दिया गया था, जिसके बाद से ये केवल दुनिया भर के जूज में ही मौजूद है। हालांकि कई बार व्हाइट टाइगर्स को वाइल्ड में देखने का दावा किया गया है, लेकिन आज तक इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है, इसीलिए इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। रेवा के महाराज ने मोहन के नेटिव फॉरेस्ट को बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बदल दिया, जिससे वहां के टाइगर्स के शिकार पर रोक लगाया जा सके। आज गोविंदगढ़ के किले में एक भी व्हाइट टाइगर मौजूद नहीं है। वहीं गोविंदगढ़, जो कि मोहन का घर था, वहां आज एक भी व्हाइट टाइगर मौजूद ना होना सच में अजीब बात जरूर है। दोस्तों, ये थी कहानी टाइगर मोहन की। आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए कि वापस जंगल में व्हाइट टाइगर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या पॉसिबल तरीका हो सकता है, कमेंट मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ गाइस, आप में से बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम में मुझे टाइगर मोहन पे वीडियो बनाने के लिए कहा था। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।